हाय मिस सिद्दीकी, मरीज हॉस्पिटल आया या फूफो सास के घर है? प्यार से बात किया करें। कोई आएगा बोलेगा हाय मेरी लत टूट गई, हाय मेरी बवासीर फट गई, हाय मेरे टिड्ड विच कुड़ल पे आ गए। और एक तो उनकी बीमारी से बचना पड़ता है, ऊपर से उन बीमारी पैरों की आंखों से बचना पड़ता है। नदीदे कहीं ना हो तो। ओ हेलो, प्रोफेशनलिज्म की बात ना करो। यंग डॉक्टर से ज्यादा तजर्बा होता है हमें। अगर हमें कोई बात समझ ना आए तो हम भी फ्रेश डॉक्टर की तरह बोल देते हैं, इन्हें नहीं बचना, इन्हें लोर रह जाओ। आप नर्स से बदतमीजी कर भी नहीं सकते। मेरे साथ ना सिर्फ मतलब की बात करनी है, नहीं तो ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगी और ऐसी जगह पे लगाऊंगी ना कि पूरा हफ्ता उल्टा लेट कर सोना पड़ेगा। ये क्या करने वाली हैं आप? जो लोग बक बक करते हैं ना उनको चुप पूरे सिरिंज लो यार, इसे पकड़ लो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम। दोस्तों अल्लाह ना करे हमें हॉस्पिटल्स की शक्ल देखनी पड़े, लेकिन क्या करें, इंसान है, वास्ता पड़ ही जाता है। इन हॉस्पिटल्स में एक बड़ा मासूम दिखने वाला स्टाफ होता है जिसको हम नर्स कहते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नर्स मौजूद है। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? एक मिनट, ये क्या था? इसको एयर कोड बोलते हैं। तो ये आपने हमें मासूम कहते हुए क्यों बोला? क्योंकि आप दिखने में मासूम लगती है ना। नहीं, क्या हम 14वीं की रात को वंपायर बन जाते हैं? हमारे दांत निकल आते हैं, हमारी दुम निकल आती है। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप मेरे साथ ना सिर्फ मतलब की बात करनी है, नहीं तो ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगी और ऐसी जगह पे लगाऊंगी ना कि पूरा हफ्ता उल्टा लेट कर सोना पड़ेगा। दिस एटीट्यूड आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसलिए मैंने आपको मासूम कहते हुए ऐसे किया था। अब आपने अगर मेरे सामने दोबारा ऐसे किया ना तो मैंने आपको ऐसे कर देना। ओके, आई एम रियली सॉरी। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप नर्स कैसे बनी? वो तो ठीक है, पहले आप मुझे ये बताएं आप इंसान कैसे बन गए? अच्छा नहीं था जंगल में एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे, दूसरे से तीसरे, चौथे, ऐसे ऐसे घूमते रहते आप, केले खाते, नारियल तोड़ते। पता नहीं किसने आपको माइक दे के बिठा दिया और बोला लो पूछो लोगों से फजूल सवाल। आप मुझे बंदर कहना चाह रही हैं? कहना तो वैसे मैं आपको गुरीला चाहती थी, लेकिन चलो आपने खुद से ही अपनी नस्ल डिफाइन कर ली है। देखिए, आप मेरे साथ तमीज से बात करें। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप नर्स से बदतमीजी कर भी नहीं सकते, ठीक है? जब डॉक्टर साहब चले जाते हैं तो आप नर्स के रहमो करम पर रह जाते हैं, और हम बदतमीजी का जो जवाब है ना वो मुंह से तो देते नहीं है। हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जवाब देने के लिए। प्लीज ये हथियार नीचे रख दीजिए। मेरे कहने का मतलब था कि आप कोई और शोबा भी तो ज्वाइन कर सकती हैं, मतलब व्हाई नॉट एमबीबीएस? देखो भाई, एमबीबीएस करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले शहजादा चार्ल्स जैसी किस्मत। शहजादा चार्ल्स? यू मीन प्रिंस चार्ल्स? हाँ, जो भी होता है, आइंस्टाइन जैसा दिमाग। ओह ओके। और दिमाग तो वैसे भी मुझे विरासत में मिला ही नहीं था। विरासत में नहीं मिला था? मैं समझा नहीं। मतलब ये है कि अब्बा बिरयानी की प्लेट पे ना वोट दे जाते हैं। ओह आई सी, मैं समझ गया। या फिर बिल गेट्स जितना पैसा प्राइवेट एमबीबीएस करने के लिए। बिल गेट्स जितना पैसा? डू यू थिंक ये कुछ ज्यादा हो गया? आम आदमी की इनकम और एमबीबीएस की फी का कंपैरिजन किया जाए ना तो इतने पैसे चाहिए होते हैं। और सबसे बड़ा दुख ये है कि डॉक्टर बनने के लिए जितने पैसे बंदा लगाता है ना, उतनी सारी उम्र भी बंदा डॉक्टरी करके कमा लेना, उतने पैसे नहीं मिलते। ओह मैं समझ गया, यानी कि आपके जो हालात थे उसने आपको नर्स बना दिया। आए हाय, इतना तरस खा के क्यों कह रहे हो? आई एम प्राउड ऑफ माई प्रोफेशन। आपको पता है हमारी कितनी अहमियत है। डॉक्टर साहब आते हैं और चेकअप करके चले जाते हैं, उसके बाद मरीज आते हैं हमारे हाथों में। 8 घंटे की हमारी ऑफिशियल ड्यूटी होती है और 12-12 घंटे हम मरीजों के पास रहते हैं अपनी जान दांव पे लगाकर। जान दांव पे लगा के? क्या मतलब? तो और क्या, आपके पास तो सिर्फ एक बीमारी है उज़ैफा, अपना प्रोडक्शन मैनेजर। मेरे पास 200 किस्म की बीमारी वाले लोग आते हैं, और एक तो उनकी बीमारी से बचना पड़ता है, ऊपर से उन बीमारी पैरों की आंखों से बचना पड़ता है। नदीदे कहीं ना हो तो। व्हाट मतलब नजरों से बचना पड़ता है? क्या मतलब आपको वो मतलब हरासमेंट भी फेस करनी पड़ती है ऐसे में? अल्लाह माफ करे, ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे उन्होंने पहली दफा लड़की देखी हो। हमने लाखों रुपए लगाकर ना एक्सरे मशीन मंगवाई है जर्मनी से, और कुछ बगैरत ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में कुदरती तौर पर एक्सरे मशीन लगी हुई होती है। ओह आई सी। वैसे यार सलूट है यार, आप ऐसे माहौल में भी अपनी ड्यूटी से इनकार नहीं करती और मतलब उनका इलाज करती हैं फिर भी। हाँ, इलाज तो मैं उनका ऐसा करती हूँ ना कि पूरी उम्र याद रखते हैं मुझे। व्हाट, कैसे? देखो, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि डॉक्टर के जाने के बाद मरीज हमारे रहमो करम पर होता है, तो फिर बस बहुत से तरीके होते हैं बदला लेने के। फॉर एग्जाम्पल? मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक इंजेक्शन है जो बाजू पे भी लग सकता है, लेकिन हम पेशेंट की टुई पे लगाते हैं। वो बोलता रहेगा प्लीज सिस्टर इसको बाजू में लगा दें, प्लीज सिस्टर इसको बाजू में लगा दें, लेकिन हम मैं बोलेंगे नहीं, ये तो सिर्फ उधर लगने के लिए बना है। एक दफा क्या हुआ, एक मरासी मेरे पास है, उसने मुझे इतना तंग किया ना, मैंने उसकी टुई पे 3-4 टीके लगा दिए। पीछे मुड़ के मुझे कहता है मोल्ला खुश रखे, टुई पहली बार देखी है। What nonsense you are talking about? और यही वजह लोग आपसे शिकायतें करते हैं कि लोग आपके पास आते हैं और आपका रवैया बहुत अलग होता है। आप लोगों से प्यार से बात क्यों नहीं करती हैं? हाय मिस सिद्दीकी, मरीज हॉस्पिटल आया या फूफो सास के घर है? प्यार से बात किया करें। नहीं, मेरा मतलब नहीं, ये क्या मतलब है आपका? आपको एहसास है कि गवर्नमेंट की जॉब कितनी टफ है? प्राइवेट वाला सीन नहीं है कि कोई डिसेंट सा मरीज आएगा, थैंक यू प्लीज एक्सक्यूज मी इंग्लिश बोल के इलाज करवा के चला जाएगा। हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारा दिन ची ची पा पा की ऐसे गुजरता है। कोई आएगा बोलेगा हाय मेरी लत टूट गई, हाय मेरी बवासीर फट गई, हाय मेरे टिड्ड विच कुड़ल पे आ गए। 20-20 मरीज एक नर्स के पल्ले पड़े हुए होते हैं। बंदा पूछे कि नर्स है या ऑक्टोपस है? एक हाथ से टेम्परेचर चेक कर लिया, एक हाथ से बीपी चेक कर लिया, एक हाथ से शुगर चेक कर ली, एक हाथ से टेम्परेचर चेक कर लिया, और एक हाथ से चपेड़ लगा दी। चपेड़ लगा दी? आप किसी पेशेंट को चपेड़ कैसे लगा सकती हैं? लगा के दिखाऊं एक? नो थैंक्स, प्लीज प्लीज।
अच्छा मुझे एक बात बताएं कि मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग डेथ बेड पर होते हैं उनके पास आमतौर पर नर्सेज होती हैं, तो वो मरते मरते ना कुछ बातें पते की कर जाते हैं, कोई दिल की बात बता दी, कोई लाइफ एडवाइस दे दी। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? मेरी बात सुनो, देखो ये लाइफ एडवाइस वाला जो सीन है ना सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, गवर्नमेंट में ये सीन नहीं होता। मेरा एक मरीज था, मरने की हालत में था बेचारा, उसने मुझे इशारा करके बुलाया, मैं पज्जी पज्जी उदे कोल गई। मुझे लगा कि पता नहीं कौन सी एडवाइस देनी है उसने मुझे बोला पुत मरन तो मैं लगा, एक सिगरेट ही लगा दे। तो फिर आपने लगवा दिया? वैसे अलाउ तो नहीं होता, लेकिन मैंने कहा बेचारे की आखिरी ख्वाहिश है, तो मैंने कहा चल हैर। दैट्स नॉट वेरी प्रोफेशनल। ओ हेलो, प्रोफेशनलिज्म की बात ना करो बेटा, यंग डॉक्टर से ज्यादा तजुर्बा होता है हमें। तुम्हारे जैसे मोटे शख्स की नब्ज भी ना मैं चुटकियों में ढूंढ सकती हूँ। आपने मुझे मोटा बोला? आपको बुरा लगा? ऑफ कोर्स। ओके थैंक यू। अब तो मैं बार बार आपको यही बुलाऊंगी, वैसे भी मैं नर्स हूँ, मेरा तो यही काम है नब्ज और दुखती रग को पकड़ना। अच्छा चले, लेट्स जस्ट चेंज द टॉपिक। मुझे एक बात बताएं कि पिछले दिनों मैं न्यूज़ में देख रहा था कि आप लोग जो थे ना वो कुछ स्ट्राइक पर थे, हड़ताल की हुई थी आपने कुछ मुतालबात को लेकर, तो क्या आपके जायज़ मुतालबात थे? देखिए मोटा भाई, बात यह है कि आप एक इंसान की उसकी लिमिट से ज्यादा उससे काम ले रहे हैं, लेकिन उसको उतना पे नहीं कर रहे जितना वो डिजर्व करता है, तो ऐसे में इंसान का सब्र जवाब दे देता है, फिर एहतजाज करना तुम्हारा हक बनता है ना। देखिए मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो गवर्नमेंट नर्सेज की पे होती है वो इनफ होती है। हाय, इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे आ गई मेरे मोटा भाई के पास? जियो न्यूज़ पे पट्टी चलती हुई देखिए, या फिर वो जो आपका हुज़ैफा नर्सों का पार्ट टाइम अकाउंटेंट है? देखिए आप बात को मजाक में ले रही हैं, मतलब देखिए इतना तो मुझे पता है कि आप अपनी सैलरी से ऊपर कमा लेती हैं ना, मरीजों से बख्शिश भी ले लेती हैं जब वो डिस्चार्ज होते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं बख्शिश ना लूं तो मेरा यूट्यूब का चैनल है मून व्लॉग्स, जल्दी से जाकर उसको सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको क्लिक करो। और एंडोर्समेंट डाल दिया। और रही बात तुम्हारी, बेटा मैंने तुम्हें नहीं बख्शना, अगर अल्लाह ने तुम्हें बख्श भी दिया ना तो मैंने तुम्हें नहीं बख्शना अगर तुमने ये बात किसी और को बताई। देखिए हॉस्पिटल में जगह जगह लिखा होता है कि स्टाफ को टिप्स देना या पैसे देना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी आप सीसीटीवी कैमरे से बच के समहाउ मरीजों से पैसे निकलवा लेती हैं। तो मैं ये क्या करने वाली हैं आप? एक मिनट, ये क्या कर रही हैं आप? मोटा भाई बात यह है कि फजूल सवालों को सुन सुन के भी ना इंसान का सब्र जो है ना खत्म हो जाता है, तो मैंने कुछ टूल्स रखे हुए हैं जो लोग बक बक करते हैं ना उनको चुप करवाने। देखिए पहली बात, डोंट कॉल मी मोटा भाई अगेन। दूसरी बात, मैं मरीज नहीं हूँ। और तीसरा, यार से पूरे सिरिंज लो यार, इसे पकड़ लो। ओए यार अजीब औरत है आप। कोई बात नहीं, ले जाओ, मैं खूह खाते से और मंगवा लूंगी। खूह खाता? व्हाट इज खूह खाता? खूह पंजाबी में कुएं को कहते हैं ना। खूह का तो मुझे पता है, पंजाबी में कुएं को कहते हैं, लेकिन व्हाट इज खूह खाता? देखिए अगर आप एक कुएं से 3-4 बाल्टी पानी की निकालते हैं तो क्या उसमें कोई फर्क नजर आएगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही हमारे हॉस्पिटल्स में होता है, ढेर और ढेर सप्लाईज पड़ी हुई होती हैं, हम अपने पर्सनल यूज के लिए भी निकाल लेते हैं। पर्सनल यूज के लिए मतलब कहाँ पे यूज करती हैं आप उनको? मेरी अम्मी जो है ना रिटायर्ड नर्स है, तो उन्होंने गांव में ना अपनी एक क्लिनिक ओपन की हुई है, तो वहां पे ये सब चीजें यूज में आती हैं। व्हाट? डोंट थिंक इट्स इलीगल? ओ हेलो, क्या इलीगल? तुम अपनी छोटी मोटी बीमारी का इलाज 20 साल की एक्सपीरियंस नर्स से करवाओगे या फिर फ्रेश डॉक्टर से करवाओगे? नहीं मतलब छोटा मोटा बुखार, गला खराब, खांसी, इसमें तो खैर किसी नर्स से मशवरा लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी यार बस हम भी ना इतना को इलाज करते हैं, अगर हमें कोई बात समझ ना आए तो हम भी फ्रेश डॉक्टर की तरह बोल देते हैं, इन्हें नहीं बचना, इन्हें लोर रह जाओ। ओह आई सी। अच्छा बाय द वे, ये नर्स की फील्ड में तरक्की के क्या क्या चांसेस होते हैं? आए हाय, प्रमोशन के नाम पर ना जूनियर नर्स से सीनियर नर्स बन जाते हैं, और क्या हाक तरक्की होनी है। एक हमारी कोलीग थी जिसका जैक लग गया और वो टेक्निकली डॉक्टर बन गई थी। नर्स से डॉक्टर बन गई थी? वो कैसे? उसने एमबीबीएस डॉक्टर से शादी कर ली थी। हाँ नहीं तो आप जेलस क्यों हो रही हैं? आप भी कर लें शादी। जेलस हो मेरी जुत्ती, डॉक्टर से शादी करके मैंने अपनी बेइज्जती करवानी है? डॉक्टर से शादी करके आपकी कैसे बेइज्जती होगी? देखो मेरे भाई, मेरी बात सुनो, आप और आपके हस्बैंड एक ही जगह पर काम करते हो और आपका अपना ही हस्बैंड आपको सिस्टर 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 करके बुलाए तो आपको अच्छा लगेगा? भला आप खुद मुझे बताओ। तो नाज़रीन, ये थी आज हमारे साथ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नर्स। उम्मीद करते हैं कि आपने इनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय किया होगा। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। जोकिंग अपार्ट, आई रियली रिस्पेक्ट देयर प्रोफेशन। मैं इनकी हार्ड वर्क को एडमायर करता हूँ और मैंने खुद अपनी आंखों से इनको अपनी ड्यूटी से बढ़कर लोगों की खिदमत करते हुए देखा है। खैर फिर कुछ काली भेड़ें तो हर फील्ड में होती ही हैं, इनका क्या किया जा सकता है। तो इसके साथ ही अपने होस्ट उमर सलीम को दीजिए इजाजत। काली भेड़ किसको बोले? ये क्या करने लगी? काली भेड़ किसको बोले?